आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए उन मेयर चुनावों के बारे में बताते हैं जिन्हें ज़ोहरान ममदानी ने जीत लिया है। न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दक्षिण एशियाई मूल के एक मुस्लिम नेता ने वहां मेयर पद का चुनाव जीता और भारत में इस खबर की काफी चर्चा हो रही है। हमारे देश में एक खास वर्ग ज़ोहरान ममदानी की जीत को लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत बता रहा है और खुद को इंडियन मुस्लिम कहने वाले ज़ोहरान ममदानी की जीत पर खुशियां मनाई जा रही। लेकिन आज हम आपको ज़ोहरान ममदानी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रैली निकाली थी और इस रैली में ज़ोहरान ममदानी ने राम मंदिर के निर्माण को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बताया था। ज़ोहरान ममदानी खुद को इंडियन मुस्लिम कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी पोस्ट से भरा पड़ा है जिनमें राम मंदिर का विरोध किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी भारत के मुसलमानों को भी खतरे में बताते हैं और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार का भी विरोध करते हैं। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोदी विरोध के कारण भारत में ज़ोहरान ममदानी की जीत का जश्न मनाना सही हो सकता है? 34 साल के ज़ोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और उन्हें इन चुनावों में 50% से ज्यादा वोट मिले। साल 1969 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोई उम्मीदवार 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा ज़ोहरान ममदानी की ये जीत तब हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि ममदानी की जीत न्यूयॉर्क शहर का इस्लामीकरण कर सकती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ये AI जनरेटेड तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप के नेताओं ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बुर्के में दिखाया गया था और ये कहा गया था कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की मूल संस्कृति खत्म हो जाएगी, वहां इस्लाम धर्म प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इन बातों का न्यूयॉर्क के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा न्यूयॉर्क के लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार को सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें इन चुनावों में सिर्फ 7% वोट मिले, 7%। दूसरी तरफ स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्रू कोमो भी ये आरोप लगा रहे थे कि अगर ज़ोहरान ममदानी इन चुनाव में जीते तो न्यूयॉर्क शहर की डेमोग्राफी ही बदल जाएगी। ममदानी को हराने के लिए एंड्रू कोमो को बिल एक्मन जैसे बड़े अरबपतियों का भी साथ मिला और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन इतने भारी भरकम खर्च के बाद भी ज़ोहरान ममदानी 50% से ज्यादा वोट हासिल करके न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। और ज़ोहरान ममदानी की इस जीत के बाद उनके समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। जीत के बाद ज़ोहरान ममदानी ने अपने पहले भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप पर सीधे हमला बोला और ये कहा कि जिस न्यूयॉर्क शहर ने राष्ट्रपति ट्रंप को इतना बड़ा बनाया, वही शहर अब उन्हें हराकर दिखा रहा है। ज़ोहरान ममदानी की इसी रैली में फिलिस्तीन के समर्थन में भी नारे लगाए गए, जबकि अमेरिका को इजराइल का साझेदार माना जाता है। ज़ोहरान ममदानी के भाषण के दौरान बॉलीवुड फिल्म धूम के गाने भी बज रहे थे। ज़ोहरान ममदानी की जीत में एक बड़ा रोल बॉलीवुड फिल्मों के हिंदी गानों और डायलॉग्स का भी है। और असल में ज़ोहरान ममदानी ने इन चुनाव में अपनी पहचान को बड़ा मुद्दा बना दिया था। वो अपनी रैलियों में न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग्स का इस्तेमाल करते थे, बल्कि बार बार ये बताते थे कि वो एक इंडियन मुस्लिम है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका में FBI के डायरेक्टर कैश पटेल, खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी विवेक रामास्वामी भी भारतीय मूल के हिंदू हैं। लेकिन वो कभी भी खुद को इंडियन हिंदू बताकर अपना प्रचार नहीं करते। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने धर्म का कार्ड खेला, अपनी पूरी पहचान भारतीय मुसलमानों से जोड़कर दिखाई और चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। हालांकि ज़ोहरान ममदानी का भारत से कितना गहरा रिश्ता है, जरा इसका सच भी सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि उनका जन्म भारत में हुआ ही नहीं, उनका जन्म हुआ युगांडा में। उनकी मां मीरा नायर और पिता महमूद ममदानी हैं। मीरा नायर शादी से पहले एक हिंदू थी और वो भारत की मशहूर फिल्म निर्देशक रही, जिन्होंने सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था, जबकि महमूद ममदानी एक प्रोफेसर है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ अमेरिका आए थे और वो भारत में कभी नहीं रहे। दूसरा, ज़ोहरान ममदानी ने इन चुनावों को जीतने के लिए धर्म का सहारा लिया। उन्होंने मुफ्त वाले वादों की भी खूब राजनीति की, जिसे फ्रीबीज पॉलिटिक्स भी कहते हैं। हमारे देश में भी ये रेवड़ी कल्चर की चर्चा होती है। उन्होंने न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर्स को कम ब्याज पर लोन दिलाने का वादा किया। ये भी कहा कि वो मेयर बनकर घरों के किराए को किफायती बनाएंगे।
आम जनता के लिए ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स खोलेंगे जहां खाने पीने का सामान सस्ता होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत करेंगे। इन मुफ्त वाले वादों के साथ उन्होंने धर्म का भी कार्ड खेला। भारत में राम मंदिर, सीएए कानून, वक्फ कानून, इन तमाम मुद्दों को न्यूयॉर्क के मुसलमानों के बीच रखा ताकि भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का वोट भी उन्हें आसानी से मिल जाए। और बाद में ऐसा ही हुआ और अब ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर होंगे। आप लिख कर रख लीजिए कि अब उनके भारत विरोधी बयानों की पहले से ज़्यादा अहमियत मिलेगी। यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनना कोई मामूली घटना नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। बड़े बड़े मीडिया संस्थान, न्यूज़ चैनल्स के दफ्तर के संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वॉल स्ट्रीट भी इसी न्यूयॉर्क शहर में है। और इसीलिए ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जीतना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम के 2 बड़े शहरों की कमान अब मुस्लिम नेताओं के पास है, जिनमें लंदन के मेयर पाकिस्तानी मूल के सादिक खान हैं और अब न्यूयॉर्क शहर के मेयर भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी हैं। और ये बड़ा बदलाव है जिसे आने वाले समय में पश्चिमी देशों की राजनीति में भी देखा जाएगा।